जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखिए, मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स में आपके ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाए जाते हैं, पीएल अकाउंट भी बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत कल की क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसमें आपको निकल करके आया था कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था ना। मतलब एक मैंने अनुमान लगाया था कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और उसको भी मैंने फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट में यानी कि 31 मार्च को ही बनाया था। इसको भी हम 31 मार्च को ही बनाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और इसमें लिखा है, कह रहा है कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। मतलब हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे गया है, प्रॉफिट की तरफ गया है कि लॉस की तरफ गया है। अभी तक तो मान के चलिए कि हम अनुमान लगा रहे थे ना हम लोग, लेकिन इसमें जो हम लोग निकालेंगे ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक आपको जो क्लियर हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया है पीएल अकाउंट वाला, ये हमारे व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। आपका व्यापार किस पोजीशन पे गया है, आपके व्यापार की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी करने के लिए हम अपनी अकाउंटिंग में, और वो भी 31 मार्च को एक पीएल अकाउंट का स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा भी है, क्या स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यह जो स्टेटमेंट अपना दिया हुआ है पीएल अकाउंट वाला, यह कह रहा है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दो ही निकल के आएगा, दो में से कोई एक ही निकल करके आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि, तो ट्रेडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग में आपका ये निकल करके आता है कि आपके बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें बस आपका यही निकल करके आता है कि आपके बिजनेस में नेट लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट हुआ। इसकी जांच करने के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि इसमें जो है खर्च को भी शामिल किया गया है। खर्च में आपका डिप्रिसिएशन आता है। डिप्रिसिएशन का हिंदी मैंने क्या बताया था, मूल्यह्रास। जैसे कि कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स हम खरीदते हैं तो कितने मूल्य में मैंने खरीदा और कितने मूल्य में हम उसको बेचते हैं, उसके मूल्यों में जो ह्रास होती है उसी को मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का वो भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। एक तरफ आपका पार्टिकुलर होगा और दूसरे तरफ आपका अमाउंट होगा, फिर एक तरफ पार्टिकुलर, फिर एक तरफ अमाउंट होगा। इसके पहले भी मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, ऐसे ही इंटरफेस वहां पर भी आपको देखने को मिला था, ऐसे ही मैंने बनाया था ना। और देखिए इसमें लिखा भी है कि नेट प्रॉफिट, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट की जानकारी चाहिए आप, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसकी फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसी फार्मूले के हिसाब से हम काम करेंगे। कह रहा है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, नेट प्रॉफिट अगर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट और प्लस अदर इनकम को एक जगह जोड़ लेते हैं। हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ प्लस अदर इनकम हमको कितना हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकल करके आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकल करके आएगा, ट्रेडिंग में निकल करके आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जो मैंने अनुमान लगाया था कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको जोड़ लेंगे, और प्लस हमारे बिजनेस का जो भी इनकम होगा उसको भी जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद हम माइनस करेंगे जो भी हमारे बिजनेस के ओवरऑल एक्सपेंस होंगे, जो भी हमारे बिजनेस का ओवरऑल एक्सपेंस होंगे, और माइनस करने के बाद हम आसानी तरीके से नेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी फार्मूले के तहत हमको काम करना होगा। इसमें खर्च में क्या क्या आएगा, तो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, टैक्स दिया है, अदर एक्सपेंस जो भी है उन सबको हम एक जगह जोड़ करके उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे।
तो इसका जो बनाने का जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल के शीट पे हम इसको बनाना समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एग्जांपल दिया है 31 मार्च 2016। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ये 31 मार्च 2016 का बना हुआ है। अब जैसे देखिए, अब हम कैसे समझेंगे कि हमारे बिजनेस में कौन किस साइड जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे बिजनेस में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या जो भी हमारा इनकम हुआ होगा उसको हम एक जगह क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और प्लस जो भी हमारे बिजनेस का ओवरऑल एक्सपेंस होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो जब हम इसका इंटरफेस हम बनाते हैं तो जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। किस साइड में, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और जो हमारे बिजनेस का इनकम होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 ग्रॉस लॉस दिया है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस आता है तो पीएल अकाउंट बनाते समय हम उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इसके पहले क्या लिखते हैं, 2 लगाते हैं। 2 ग्रॉस लॉस उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है। और भी मान के चलिए कि सैलरी आता है, सैलरी पैड वगैरह आता ही है। सैलरी पैड क्या है, लाइबिलिटीज है। सैलरी पैड हो रहा है, 2 सैलरी है, सॉरी 2 सैलरी दिया है, ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो इसको भी हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। अगला दिया है रेंट एंड टैक्स, जो हम रेंट पे करते हैं, जो टैक्स हम देते हैं, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अगला जो दिया है ऑफिस लाइटिंग हीटिंग जो खर्च होता है, इंश्योरेंस दिया है, ये सब हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, और डिस्काउंट अलाउ, याद करिए मैंने बताया था डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ। अगर डिस्काउंट रिसीव है तो लेफ्ट में जाएगा ना, हाँ राइट में जाएगा। क्यों राइट में जाएगा, क्योंकि इनकम हो रही है। अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगा, और डिस्काउंट अलाउ होगा तो एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस है तो डेबिट मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे ना, वही यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिस्काउंट अलाउ लिखा गया, इसका बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और बैड डेब्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बैड डेब्ट्स ये क्या होता है, इसको बोला जाता है डूबत राशि। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया और वो 6 महीने 1 साल हो गया अभी तक पैसा आपको रिफंड नहीं किया, क्या वो पैसा आपका है, वो पैसे को मान लेते वो पैसा डूब गया, वो पैसा डूब गया। जब वो दे देगा तब वो आपका हो जाएगा, जब तक वो नहीं दिया तब तक वो डूबत राशि आप बोल सकते हैं। तो इसको भी हम एक्सपेंसिव मानते हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस से भी आता है, किसमें, एक्सपेंस में आता है। इसके बाद से डिप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस है। कमीशन पेड है तो ये भी एक्सपेंस है। कैरेज आउटवार्ड है तो ये भी एक्सपेंस है। और ट्रेवलिंग है तो वैसे एक्सपेंस जोड़ दिया गया है। अगला दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस का अमाउंट होगा इस एक्सपेंस को अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक्सपेंस का अमाउंट लास्ट में जोड़ लेंगे। अब कह रहा है डिप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास। जैसे कि मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट मैंने जो है जो खरीदा था उसके मूल्य में जो ह्रास हो रही है, उसके मूल्य में जो कमी आ रही है, उसको हम एक प्रकार के खर्च बोल सकते हैं। ठीक है। अगला जो दिया है वो है आपका क्या, इनकम। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आता है राइट साइड में लिखेंगे, क्यों, इनकम। क्यों लिखेंगे, इनकम। अरे प्रॉफिट और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, किस हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से। क्यों, तो हमारे बिजनेस का इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे। रेंट रिसीव दिया है, क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। ऐसे ही कमीशन रिसीव दिया है। अब देखिए यहाँ पे कमीशन पेड भी दिया होगा, देखिए पेड हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, और रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है। और कह रहा है कि कैश डिस्काउंट अर्न, जो मैंने कैश में डिस्काउंट दिया था उसको मैंने अर्न कर लिया, पा लिया, वो भी हमारा इनकम है। इसके बाद से बैड डेब्ट रिपर मतलब रिकवर, जो पैसा हमारा डूबा हुआ था वो पैसा हमको रिकवर हो गया, इनकम है। अगला जो दिया है इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, और भी किसी माध्यम से अगर हमको इनकम हो रहा है, इस पूरे बैलेंस को हम राइट साइड में जोड़ लेते हैं। और लास्ट में हम टोटल निकालते हैं, बस सेम तरीका जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला। और जिस साइड का बैलेंस कम रहता है उस साइड का बैलेंस जितना कम रहता है
जितना ज्यादा वाला रहता है उसमें हम ला करके उतना अमाउंट जोड़ देते, तो वहां पे ग्रॉस लिखते थे और यहाँ पे नेट लिख दिया जाता है, बस प्रोसेस सेम वही। नहीं समझ में आया? प्रोसेस सब वही है, बस ग्रॉस के जगह पे नेट लिख दिया जाए। उसमें ग्रॉस लॉस होता था, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, या ग्रॉस न हटा, ग्रॉस हटा करके नेट नेट लॉस दे सकते हैं, बस ग्रॉस वाले शब्द नहीं रहते। हाँ हाँ, अलग अलग जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको हम एक्सेल की फॉर्मेट पे आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए इसका एक फॉर्मेट यहाँ पे नीचे टेबल में दिया होगा, देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड में गया है? राइट में। क्यों? इनकम है। सैलरी है तो किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। बस यही आपको समझना है कि अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस और प्रॉफिट आता है तो उसकी जो है पीएल अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखते हैं, उसके पहले बाय लिख दिया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में सैलरी आता है तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इसके पहले टू लगा लेते हैं। रेंट पेड है तो इसके पहले टू लगा लेते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम टू लगा के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, किसमें? पीएल अकाउंट। और जो भी इनकम होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, इसके पहले बाय लगा लेते हैं। और लास्ट में ये जांच करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। चलिए इसको हम एक्सेल पे आपको बता रहे हैं। फॉर्मेट तो समझ में आया है ना? इसी फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने कल बताया था। यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल के सीट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे तो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग। और किस डेट का है? तो डेट आप यहाँ पे लिख लीजिए अपने हिसाब से। अगर 2016 का है तो 2016 लिखिए, 17 का रहता तो 17 लिखिएगा, जो आपको मतलब इस मतलब वो फाइनेंशियल ईयर होता है। 31 मार्च को ही बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 2022, ठीक है। पिछले इंस्टॉलमेंट, पिछले फाइनेंशियल ईयर का हम बना रहे हैं। इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, अब सही है ना? अब देखिए कैसे आपको बनाना है। बस इसमें भी कै कॉलम बनेंगे? टोटल 4 कॉलम ही बनेंगे। एक पार्टिकुलर होगा, फिर एक तरफ अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप भर दीजिएगा पार्टिकुलर, फिर हो जाएगा अमाउंट, फिर यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। अब देखिए इसमें आपको समझ समझ करके भरना है, क्योंकि जब तक आप इसमें जो है, इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बिजनेस का इनकम क्या है। और जब तक ये कंफ्यूजन रहेगा तब तक आप पीएल अकाउंट नहीं बना सकते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंस आता है तो एक्सपेंस को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उसके पहले टू लगाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपका दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, पहले ही दिया है। अरे दो ही आएगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला आएगा। दो ही आएगा ना, या तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला आएगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस वाला आएगा, दोनों तो एक में देगा नहीं। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें कह रहा है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कै रुपए का? 3 लाख रुपए का। हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। तो इसको हम किस साइड लिखेंगे? राइट साइड लिखेंगे, बस यही आपको ध्यान देना। यहाँ पे आप राइट साइड में आ जाएंगे और बस इसी के पहले आपको टाइप कर देना है बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। इसी अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हाँ, एक्सपेंस में चला जाएगा। 3 लाख है ना, तो 3 लाख, चूंकि लॉस है, लॉस एक प्रकार का एक्सपेंस है, बस लेफ्ट में रख देंगे उसको। सही अमाउंट। देखिएगा जीरो से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एक जीरो बढ़ जाएगा तो लाख से करोड़ों में भी हो सकता है। अब इसके बाद से दिया हुआ है सैलरी, हमारे बिजनेस का इनकम है, एक्सपेंस है, तो किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। और टू
सैलरी कितना, 50,000। सही है। अब अगला जो दिया है वो है आपका कमीशन रिसीव दिया है, तो कमीशन रिसीव किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। क्यों, इनकम है बस। और यहां पे लिखेंगे बाई कमीशन रिसीव, बाई कमीशन रिसीव। और कितने रुपए कमीशन रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है, 2,000 है। बस इसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दें, 2,000। अगला क्या दिया है, अगला रेंट पैड दिया है ना। तो चूंकि पैड की बात हो रही है और मैंने सिंपल जर्नल एंट्री बताते समय मैंने बहुत बताया है कि अगर पेड की बात आएगी तो एक्सपेंस ही होगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी पैड आ सकता है, वेजेस पैड आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट पैड आ सकता है, ऐसे बहुत सारे ओवरऑल एक्सपेंस आपको मिल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है सबसे पहले रेंट पैड, तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट पैड। और कितना बैलेंस दिया है, 1500 है ना, 15,000। बस यहाँ पे 15,000 मेंशन करते हैं। अब चलिए अगला जो दिया है ऑफिस लाइटिंग, ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसमें लिखेंगे टू ऑफिस लाइटिंग। अब कितना बैलेंस दिया है, 3,000 दिया, तो इसमें हम 3,000 भर देंगे। अगला क्या दिया है, देखिए एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट मतलब एक प्रकार का एक्सपेंस है। कैसे समझेंगे इसको, तो जैसे कि कोई बिजनेस हम ओपन करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं, तो क्या वो फ्री में प्रचार प्रसार करता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है ना, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं टू एडवर्टाइजमेंट। और कितना बैलेंस दिया है, 5600 यहाँ पे भर दें। अगला जो दिया है वो है आपका डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ है तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ है तो एक्सपेंस है। और डिस्काउंट अलाउ देता कौन है, बोलिए, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, चलाता है, जो मालिक होता है। तो अगर उसके वहां कोई कस्टमर सामान खरीदने आते हैं, जैसे कि 10 रुपए का सामान मान के चलिए कि वो बेच रहा है, कस्टमर बोला कि नहीं हमको 7 रुपए में ही दे दीजिए, तो 3 रुपया इसके लिए जो सेल कर रहा है उसके लिए अलाउ हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और वही कस्टमर के लिए इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डिस्काउंट अलाउ की बात हो रही है तो एक्सपेंस में आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउ। और कितना बैलेंस दिया है, लेकिन हाँ डिस्काउंट अलाउ लिखना जरूरी है, अब ये नहीं कि डिस्काउंट लिख के छोड़ दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा। हाँ अलाउ है कि रिसीव है, इनकम है कि एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें आपको दो ही समझना है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। अगर इतना समझ में आ गया तो आपका पीएल अकाउंट बन जाएगा, नहीं तो इतना भी नहीं समझ में आएगा तब तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब कितना रुपया दिया है, 3,000 इसमें भर देंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो दिया है वो है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड ही लिखेंगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे भर देंगे। अरे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हैं, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। और कितना बैलेंस है, कितना है, 2300, 2300। अगला भी कुछ दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये वैसे ही लिख दिया गया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस सामने आ चुका है, तो लेफ्ट में लिखेंगे टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेज। और कितना है, 2100। अब चलिए, अब तो कुछ छूटा नहीं है। अब देखिए इसमें इतना सारा मैंने आपको बना दिया, जैसे कि मैंने पार्टिकुलर में अमाउंट में मैंने समझा दिया आपको कि हमारे ट्रांजेक्शन में अगर ओवरऑल जो भी एक्सपेंस आते हैं तो एक्सपेंस का अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो उसको जब हम पीएल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और उसका अमाउंट जो होगा उस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हो गया। तो यहाँ पे अब आपको समझना क्या है, इसकी फॉर्मेट के अनुसार हम बनाएंगे। तो चूंकि अगर नेट प्रॉफिट है तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ये हम पीएल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में आप टाइप करिएगा नेट, टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। और कितना बैलेंस दिया है,
अभी बैलेंस तो हमको दिया नहीं होगा, ये बैलेंस तो हमको निकालना पड़ेगा ना, ये निकालना पड़ेगा ट्रांजेक्शन से। और अगर हम राइट साइड में आते हैं तो क्या लिखेंगे? नहीं, बाई नेट लॉस, बाई नेट लॉस हो जाएगा। अब दोनों में से दोनों निकल करके आ जाएगा, एक ही कोई निकल करके आएगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। पर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, कब? कल, ट्रेडिंग अकाउंट वाले में। ठीक है, पहले दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले लेफ्ट वाला हम जोड़ते हैं, तो लेफ्ट वाला बैलेंस हमारा कितना आ गया? 81,000 आ गया। लेफ्ट में बैलेंस 81,000 आ गया। और वही अगर हम राइट में जोड़ रहे हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहां से अगर हम राइट वाला जोड़ते हैं तो वैसे सामने दिख रहा है 3,02,000। तो अब देखिए, 3,02,000 रुपया जाता है किस साइड? राइट साइड। अब यहाँ पे 3,02,000 में से लेफ्ट वाले साइड को क्या करेंगे? घटाएंगे, इक्वल करिएगा, और यहाँ पे सबसे पहले 3,02,000 को सिलेक्शन करिएगा, और माइनस हो जाएगा 81,000। तो कितना बैलेंस निकल के आया? तो किस साइड कम है? लेफ्ट साइड कम है। किस साइड कम है? लेफ्ट साइड कम है। अब यही बैलेंस को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे। समझ में आया? और कॉपी नहीं हुआ था क्या? इसी बैलेंस को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन हो गया इसके लिए। 2,21,000 है ना, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे। अब दोनों बैलेंस को अगर हम जोड़ेंगे तो इस साइड का बैलेंस कितना आएगा और इस साइड का बैलेंस कितना आएगा, इसको टोटल करने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल। अब दोनों बैलेंस को आप यहाँ पे टोटल करिएगा। एक तो मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को आप यहाँ पे कर दे तो ये ट्रांजेक्शन आपका गलत हो जाता है। इसको हम हमेशा साइड में करते हैं। ठीक है, तो जब ये पता चल सके कि किस साइड हमारा कम आया है, उस साइड बैलेंस हम ला करके अपना ऐड कर सके, इसलिए इस कैलकुलेशन को हम साइड में ही करते हैं। आप यहाँ पे अगर अल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो 3,02,000, और इधर सामने दिख रहा है 3,02,000। जब दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आ गया तो डिफरेंस क्या देखने को मिला? हमारा बिजनेस 2,21,000 रुपए से प्रॉफिट में गया हुआ। समझ में आया? बिल्कुल ग्रॉस लॉस के ग्रॉस प्रॉफिट के जैसा है, लेकिन उसमें उसमें मतलब ग्रॉस था और इसमें क्या है? आपका नेट है। और दोनों में भी अंतर है, इसमें हम एक्सपेंस और इनकम को लेकर हम चले, उसमें तो इससे अलग था ना, उसमें परचेज और सेल से संबंधित है। कोई दिक्कत है किसी को? बन जाएगा, बन जाएगा। अब एक और बताना पड़ेगा कि हो जाएगा। लॉस वाला कैसे होगा? चलिए, सेम यही होगा तो कॉपी पे आप लोग निकाल के दिखाइए, मैं चेक करता हूँ। कॉपी पे निकालिए आप लोग, ऐसा कुछ अमाउंट बनाइए कि लॉस की तरफ जाए, अगर समझ में आया हो तो। अमाउंट हम नहीं बताएंगे, आप लोग बनाइए। अमाउंट हम बता दें, तब वैसे आ जाएगा रिजल्ट, फिर पूछना ही नहीं है।